हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 7 कराऊंगा। टाइप 7 में जो सवाल हैं वो जो है अनुपातों के विभाजन पर आधारित सवाल है। अनुपातों के विभाजन का मतलब यह है कि जैसे कोई धनराशि हमको दे दी है और उसे विभिन्न अनुपातों में बांटकर बताना है कि प्रत्येक अनुपात में कितनी राशि आएगी, या फिर कोई धनराशि हमको इकट्ठी एक धनराशि दे दी है, उसके तीन अनुपात में बांट दिया है और कोई दो अनुपातों का अंतर या योग में कितनी धनराशि आएगी, उस टाइप के सवाल भी ज्ञात करने के लिए बताए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अनुपात समानुपात का जो टाइप है, टाइप नंबर 7, अनुपातों के विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो देखिए टाइप नंबर 7, टाइप 7। टाइप 7 का मतलब किस तरीके के क्वेश्चन है? अनुपातों के विभाजन पर आधारित है। अनुपातों के विभाजन पर आधारित प्रश्न हल करना। ठीक है, यानी कि अनुपातों के विभाजन पर आधारित प्रश्नों को हल करना, किस तरीके से हल किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए टाइप नंबर 7 के पहले सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, टाइप नंबर 7 का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी, यानी कि ए, बी और सी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। यानी कि 2400 रुपये हमारे पास कुल हैं, जो 3 लोगों को 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए। कौन 3 लोग हैं? वो ए, बी और सी। ठीक, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो सबसे अधिक धन जो है वो किसको और कितना मिला, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए अनुपात को देख के पता चल जाएगा कि सबसे अधिक धन जो है किसको और कितना मिला। जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा है उसी को सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक है, और कितना मिलेगा ये हम जब सवाल को हल करेंगे तब पता चलेगा। ठीक, तो यहाँ अनुपात को देखने से पता चल रहा है कि ए, बी, सी, यानी कि सी का अनुपात सबसे ज़्यादा है, 5 है, तो इसका मतलब सी को सबसे अधिक धन मिला होगा। लेकिन कितना मिला होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक, तो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एक अनुपात में, देखिए जब कोई भी वस्तु जो है वो 2 या 2 से अधिक अनुपात में बांटकर दी गई हो, ठीक है, और वस्तु की टोटल मात्रा पता हो, तो हम वस्तु की एक अनुपात में वस्तु की कितनी मात्रा है, एक अनुपात में वस्तु की कितनी मात्रा है वो कैसे निकालेंगे कि अनुपाती योग करके उस अनुपाती योग से टोटल वस्तु में भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 2400 रुपये है, वो 3 अनुपात में बांटे गए, तो एक अनुपात में कितने रुपए आएंगे वो कैसे निकालेंगे? टोटल अनुपाती योग से इन टोटल रुपए में भाग कर देंगे, पता चल जाएगा कि एक अनुपात में कितने रुपए होंगे। ठीक, तो एक अनुपात में कितने रुपए होंगे कैसे पता करेंगे? टोटल रुपए यानी कि 2400 रुपये बटे अनुपाती योग, यानी कि अनुपाती योग कितना? 2, 3 + 5, 2 + 3 + 5, तो इसका मतलब ये हो गया 2400 बटे 2, 3, 5, 5, 10, 10 से 1 0 कट गया, यानी कि एक अनुपात हमारा आ गया बराबर 240 रुपये। एक अनुपात कितना आ जाएगा? 240 रुपये। जब हमको एक अनुपात पता चल गया तो हम आराम से पता कर लेंगे कि सी को कितना धन मिला। सबसे ज़्यादा धन किसको मिला? जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा है, 5। तो सब, लेकिन एक अनुपात में 240 रुपये होंगे, तो 5 अनुपात में कितने रुपए होंगे? जितने रुपए होंगे उतने ही सी को मिले होंगे। ठीक, तो देखिए सबसे अधिक धन किसको मिला? सबसे अधिक
धन सी को मिला। सी को क्यों मिला? क्योंकि सी का अनुपात सबसे ज्यादा है, ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है, तो सी को मिला। इसलिए सी को मिला धन, सी को मिला धन बराबर 5 अनुपात। एक अनुपात में कितने रुपए हैं? 240। तो 5 अनुपात में कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 240, तो बराबर 5 0 0, 5 20 की 0, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 1200 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये तो मैंने समझाया था, लेकिन जब हम शॉर्ट में पेपर में करेंगे तो बिल्कुल ये कलम चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अनुपात सी को मिला है, हम तो मन ही मन डिवाइड कर देंगे, 3 2 5 5 10 10, 2400 को 10 से भाग कर देंगे, 1 अनुपात 240 आएगा। फिर 240 की सीधे 5 से गुणा करके आंसर पर टिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 सेकंड का सवाल है केवल। ये तो मैंने इतना बड़ा करके जो बताया है वो केवल समझाने के लिए बताया है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल कलम बिना चलाए ही इस क्वेश्चन को आराम से 2 सेकंड में कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी में 3500 रुपये इस प्रकार बांटे कि अनुपात ए अनुपात बी 5:4 दिया है और बी अनुपात सी 3:2 है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से हमने 3500 रुपये बांटे कि ए बी में 5:4 में बटे होंगे और बी और सी में जब देखा तो 3:2 का अनुपात रहा होगा। ठीक है, तो बी को कितने रुपए मिले? ठीक, अब देखिए हमको जब 2 के अनुपात दिए हैं, ए बी का अनुपात दे दिया, बी और सी का अनुपात दे दिया, तो सबसे पहले हम कि ए बी और सी तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इससे पिछली वीडियो में मैंने इसको जो है इसकी ट्रिक बताई थी कि अगर 2 अनुपात दिए हों, 3 राशियों के 2 करके अनुपात दिए हों, जैसे 3 राशियां हैं ए बी और सी, तो ए बी का अनुपात दे दिया, बी सी का दे दिया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे उसकी ट्रिक मैंने इससे पिछली वीडियो में जो है पूरी तरह से समझाई है और बताई भी है। पिछली वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उस वीडियो पे जाकर आप देख लेंगे, लेकिन मैं समझा यहाँ भी दूंगा। ठीक, तो देखिए 2 अनुपात करके दे दिया हमको, तो तीनों का अनुपात कैसे निकाल लेंगे? हमको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, ये इस तरीके से निकालना है। तीनों में क्या अनुपात होगा ये निकालना है। हमें दे रखे हैं 2 के, तो पहले ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 5:4, तो इसके नीचे हम 5:4 रख लेंगे। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 3:2, तो बी 3:2 रख लेंगे। तो जो है ए अनुपात बी अनुपात सी आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल आएगा कि सीधे इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये सी का आ गया। फिर इसकी गुणा करेंगे 4 3 12, इसका आ गया। फिर इसकी गुणा करेंगे 5 3 15, ये ए का आ गया। ठीक है, अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया? 15 12 और 8। हमसे पूछा किसका है? बी को कितने रुपए मिले? बी को कितने रुपए मिले? तो सबसे पहले तो हम जो है ये निकाल लेंगे कि 1 अनुपात में कितने रुपए होंगे। 1 अनुपात में कितने रुपए होंगे कैसे पता करेंगे? तीनों अनुपातों का योग करके जो अनुपाती योग आएगा उससे टोटल रुपए में डिवाइड कर देंगे। तो इसलिए 1 अनुपात बराबर 3500 बटे अनुपाती योग कितना? 12 8 20 30 35, ये 35 हो जाएगा। 35 से कम 3500 से कट जाएगा पूरा, यानी कि 1 अनुपात बराबर 100 रुपये आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा किसका है? बी को कितने रुपए मिले? तो बी का अनुपात कितना है? बी का अनुपात हमारा 12 है। ठीक है, बी का अनुपात 12 है, इसलिए बी को रुपए मिले। बी को रुपए मिले बराबर बी का अनुपात कितना है? 12 गुणा 1 अनुपात में कितने रुपए? 100 रुपये। 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1200 रुपये मिले। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सवाल बिल्कुल आसान है, पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस
थोड़े से 2 सेकंड में ही हो जाएगा अगर प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर रखी है तब। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल क्या है कि 2000 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटो कि देखिए 2000 रुपये को इस प्रकार बांटना है कि ए को बी का दुगना मिले, यानी कि जो ए को रुपए मिले वो बी के दुगने मिले, और बी को जो रुपए मिले वो सी के आधे मिले। ठीक है, यानी कि ए को तो बी के दुगने मिले लेकिन बी को जो रुपए मिले वो सी के आधे मिले। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे। ए को बी का दुगना मिले, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए बराबर 2b, ए बराबर 2b, यानी कि ए को कितने रुपए मिलने चाहिए, जितने रुपए बी को मिलेंगे उससे दुगने रुपए ए को मिलने चाहिए। ठीक, अब बी को कितने मिलने चाहिए, बी को मिलने चाहिए सी का आधा, यानी कि सी का आधा, यानी कि बी को कितने मिलने चाहिए, जितने रुपए सी को मिलने चाहिए उससे आधे रुपए जो है बी को मिलने चाहिए, और जितने बी को मिलने चाहिए उसके दुगने, बी के दुगने ए को मिलने चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से दो संबंध हमारे पास आ जाएंगे। अब इनको अनुपात में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कैसे, देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको हम निकाल लेंगे, तीनों के बीच में अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, अब ए की वैल्यू कितनी है 2b, अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर बी को मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस टाइप की कंडीशन में क्या करेंगे, या तो तीनों जगह अगर एक्स वाई जेड है तो तीनों जगह या तो एक्स एक्स कर लेंगे, वाई वाई कर लेंगे, जेड कर लेंगे। अगर अनुपात ए बी सी में दिया है तो ये तीनों जगह ए कर लेंगे, या तीनों जगह बी बी कर लेंगे, या तीनों जगह सी सी कर लेंगे। यहाँ हम तीनों जगह क्या करेंगे, बी बी कर लेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2b, यहाँ रख दी, बी को हम ऐसे ही रख देंगे। अनुपात सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे बी के रूप में। जब b बराबर c/2 है तो इसलिए c बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई b से होगी तो 2b हो जाएगा। तो इस 2b को हम c की जगह रख देंगे। ठीक है, अब देखिए b से b कट जाएंगे सब, तो अनुपात कितना आ गया 2:1:2। यहाँ b कट गया तो 1 बचा, यहाँ b कट गया तो 2 बचा, यहाँ b कट गया 2 बचा, यानी कि a अनुपात b अनुपात c में कितना अनुपात आ गया, a अनुपात b अनुपात c में कितना अनुपात आ गया 2:1:2 आ गया। ठीक, अब हमें ये इस अनुपात में जो है तीनों को रुपए बांटने हैं। ठीक है, ये अनुपात हमारा निकल के आ गया। ये इसी अनुपात में जो है हमें तीनों को रुपए बांटने हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अनुपात में कितने रुपए होंगे वो निकाल लेंगे। कैसे, तीनों के अनुपाती योग से हम टोटल रुपए में डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे निकालेंगे, चूंकि एक अनुपात बराबर कितना रुपए होगा, टोटल रुपए 2000 बटे अनुपाती योग 2 2 4 और 1 5, 5 चौक 20 कट गया 2 0 ये, यानी कि 400 रुपये हो गया, यानी कि 1:400 रुपये हो गया। ठीक है, जब 1:400 रुपये हो गया तो ए को कितने रुपए मिलने चाहिए, ए का अनुपात कितना है 2, तो 1:2 हो गया, 2 गुणा 400 यानी कि 800 रुपये मिलने चाहिए। बी को कितने मिलने चाहिए, बी का अनुपात कितना है 1, तो 1 की गुणा 400 से कर देंगे, यानी 1 गुणा 400, यानी कि बी को 400 रुपये मिलने चाहिए। सी को कितने मिलने चाहिए, सी का अनुपात कितना है, फिर 2 की गुणा 400 से कर देंगे, क्योंकि 1:400 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 400 गुणा 2 बराबर 800 रुपये। तो इस तरीके से हम जो है ए बी सी में 2000 रुपये को बांट देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि कोई धनराशि ए बी और सी में
3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। ठीक है, यदि बी का मान 1500 रुपये, यानी कि बी को अगर 1500 रुपये मिले हैं तो ए और सी के मानों में अंतर बताइए। ठीक, तो देखिए जब बी का जो मान है वो कितना दे रखा है, 1500 रुपये दे रखा है, और बी का अनुपात भी दे रखा है कितना, हमको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना दे रखा है, 3:5:7, 3:5:7 दे रखा है। ठीक है, यानी कि बी का अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। तो बी का अनुपात कितना हो गया, बी का अनुपात बराबर हमको दे रखा है 5, और बी का मान कितना है, 1500 रुपये। इसका मतलब बी को जो धन मिला है कितने रुपए मिले, 1500 रुपये मिले। तो बी को रुपए मिले कितने, 1500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, जब बी का अनुपात 5 है और बी को रुपए मिले 1500, इसका मतलब ये 5:1500 के बराबर हो गए। इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 5:1500 के बराबर है, तो 1 अनुपात हो जाएगा 1500/5। 5 दिया 300 से कट जाएगा, यानी कि 300 रुपये ये आ गया। यानी कि बी के अनुपात और बी के को मिले रुपए की सहायता से 1 अनुपात का मान निकाल लेंगे। बी को रुपए मिले बटे बी का अनुपात। ठीक है, 1500/5, 5 दिए 15, तो 1 अनुपात बराबर 300 रुपये आ जाएगा। ठीक, हमसे पूछा गया है कि ए और सी के मान में क्या अंतर है। तो देखिए ए और सी के मान में अनुपाती अंतर निकाल लेंगे, अनुपाती अंतर निकाल लेंगे। ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात जो है ये 3 है, और सी का अनुपात कितना है, 7 है। तो ए और सी के अनुपात में अंतर कितना आ जाएगा, ए व सी का अनुपाती अंतर कितना हो जाएगा, ये 7 है और ये कितना है, 3 है। ये सी है, ये ए है, तो ए सी का अनुपाती अंतर कितना हो जाएगा, 7 है, ये 3 है, 7 में से 3 गया, 7 - 3 बराबर 4 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, और 1 अनुपात जब 300 रुपये के बराबर है तो 4 अनुपात कितने के बराबर होगा, तो ये तो ए सी के अनुपाती अंतर आ गया। जब रुपए का अंतर निकालेंगे तो इस अनुपात को रुपए में कन्वर्ट करेंगे। 1 अनुपात 300 रुपये के बराबर होता है, तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 4 × 300 यानी कि 1200 रुपये आंसर हो जाएगा। यानी कि ए व सी के मानों में, यानी कि ए व सी को जो रुपए मिले हैं उनमें कितना अंतर है, 1200 रुपये का अंतर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं 5वां सवाल। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या है कि 2030 रुपये को ए, बी और सी 3 लोगों में इस प्रकार बांटो कि जब उनके भागों में से, जब तीनों लोगों को जो मिले रुपए हैं उनमें से ए के रुपए में 15 रुपये घटा दें, बी के धन में से 10 रुपये घटा दें और सी के धन में से 5 रुपये घटा दें, तो उन तीनों को मिले घटाने के बाद उन तीनों के रुपयों में कितने का अनुपात हो जाए, 8:7 का, 8, 7 और 5 का अनुपात हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये रुपये हम देख लेंगे कितने, ए में से 15 रुपये कम हुए, 2030 रुपये तो बांटे गए, तीनों में 2030 रुपये बांटे गए। तो इसका मतलब जब तीनों के अलग अलग घटाए गए हैं तो हम तीनों को जोड़ के सीधे 2030 में टोटल रुपए में से घटा लेंगे। जो टोटल रुपए जो घटाने के बाद आएगा वो जो है किसके पास, वो जो उसको किस अनुपात में बांटा गया है, 8, 7, 5 में बांटा गया घटाने के बाद। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, घटाने के बाद कुल धन बराबर निकाल लेंगे। 2030 में से माइनस करेंगे, जो तीनों को अलग अलग घटाएं उनको जोड़ के टोटल धन में से माइनस कर देंगे। तो 15 + 10 + 5 तो बराबर 2030 - 15 + 25 5 30 बराबर 2000 रुपये।
ठीक है। अब घटाने के बाद घटाने पर उनका अनुपात कितना हो रहा है 875, यानी कि घटाने पर जो उनके पास टोटल धन कितना बचा होगा 2000 रुपये बचा होगा तीनों को मिला के। तो टोटल, इसलिए हमने टोटल धन में से इनको घटाए गए धन को घटा के धन निकाल लिया। तो ये धन जो है किस अनुपात में आ गया, ये 875 के अनुपात में हो गया ये। ठीक, अब एक अनुपात में कितना धन है वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो अनुपात में बटा हुआ धन है ये 2000 रुपये इस अनुपात में बटे हुए हैं। ठीक, इसलिए एक अनुपात बराबर कितना धन, एक अनुपात बराबर कितना धन है वो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल धन में कितने से डिवाइड करेंगे, इसके अनुपाती योग से। अनुपाती योग कितना हो जाएगा 8 7 15 5 20। ठीक है, तो 20 एकम 20 से कट गया, 2 0 ये वाले लगा दिए, बराबर हमारा आ गया 100 रुपये। यानी कि एक अनुपात जो है वो कितने रुपए के बराबर आ गया, 100 रुपये के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम इन पैसों को तीनों में बांट देंगे। ठीक है, तो ए को मिली राशि कितनी हो जाएगी, ए को मिली राशि कितनी हो जाएगी, एक अनुपात कितना है 8 है, तो 8 गुणा एक अनुपात में कितने अनुपात है 100 रुपये, तो 100। लेकिन ये तो घटाने के बाद का अनुपात है, तो उसमें एक को कितना धन मिला कैसे निकालेंगे, जो 15 रुपये घटाए थे वो अब 15 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 गुणा 100 प्लस 15, यानी कि 800 प्लस 15 बराबर 815 रुपये। ठीक, अब बी को मिला धन निकाल लेंगे। बी का अनुपात कितना है 7, तो 7 गुणा एक अनुपात में कितने 100 रुपये, तो 7 गुणा 100 प्लस धन कितना, बी के धन में से कितना घटाया था 10 रुपये घटाए थे, लेकिन यहाँ पर अब 10 रुपये जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10 रुपये जोड़ दिए, कितना आ गया 700 प्लस 10, 700 प्लस 10 बराबर बी को कितना धन मिला 710 रुपये। अब एक ए बी सी को कितना धन मिला, सी का अनुपात कितना है 5 है, और एक अनुपात कितने के बराबर है 100 के, तो 5 गुणा 100 प्लस, अब सी में से कितने घटाए थे 5 रुपये घटाए थे, तो ये 5 हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 500 प्लस 5 बराबर 505 रुपये। इस प्रकार ये 2030 रुपये जो है वो तीनों में इस प्रकार बटे हैं। ए को मिले 815 रुपये, बी को मिले 710 रुपये और सी को मिले हैं 505 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं छठे सवाल पर। ठीक, तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं छठा सवाल। ठीक, छठा सवाल क्या कह रहा है कि 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 94 को 2 भागों में विभाजित किया है, यानी कि 94 कोई संख्या है उसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहले से 5वें भाग, यानी कि जो पहला भाग होगा उससे 5वें भाग व दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया, यानी कि है। तो पहला भाग बताना है कितना है। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, 94 के 2 भाग कर दिए हमने। एक है हमारा फर्स्ट भाग और अनुपात 1 भाग है सेकंड भाग। ठीक है, तो पहले से 5वें भाग, यानी कि पहले के 5वें भाग 5 से डिवाइड कर दिया, और दूसरे के 8वें भाग, दूसरे को हमने 8 से डिवाइड कर दिया। पहले के 5वें भाग दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो गया, तो इनका अनुपात कितना हो गया 3:4 हो गया। यानी कि पहले के 5वें भाग का और दूसरे के 8वें भाग, इन दोनों का अनुपात कितना है 3:4 है। ठीक, तो पहला भाग पूछा है हमसे, कौन सा भाग पूछा है पहला, तो सबसे इसका मतलब यह कि हम पहला और दूसरा टोटल तो दे ही रखा है हमको 94 को 2 भागों में डिवाइड किया है, तो वो तो 94 है ही। तो हम फर्स्ट और सेकंड में अनुपात निकाल लेंगे, तो इसलिए फर्स्ट भाग अनुपात सेकंड भाग बराबर कितना आ जाएगा 5 की गुणा 3 में कर दो 15 और 8 की गुणा 4 में कर दो 32। यानी कि पहले का जो भाग होगा उसकी पहले के अनुपात से गुणा करके 15 आ जाएगा, दूसरे का जो भाग दिया
बटे में जो संख्या होगी उसकी गुणा दूसरे के अनुपात में कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले भाग और दूसरे भाग में अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये निकाल लेंगे कि एक अनुपात में कितनी संख्या है, इसलिए एक अनुपात बराबर कितनी संख्या है, तो टोटल को हम क्या करेंगे, टोटल 94 है, उससे अनुपाती योग से डिवाइड कर देंगे। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 15 + 32 अनुपाती योग से डिवाइड कर देंगे तो 94 बटे 5 2 7 3 1 4 47 2 7 14 की 4 2 चौका 8, ये दूनी से ये कट जाएगा। तो यानी कि एक अनुपात बराबर 2 आ गया, एक अनुपात बराबर 2 आ गया। तो पहला भाग पूछा है हमसे, पहले भाग का अनुपात कितना आ गया, पहले भाग का जो अनुपात है वो 15 है, इसलिए फर्स्ट भाग बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट भाग का अनुपात कितना है 15 है, और एक अनुपात कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो फर्स्ट भाग कितना हो जाएगा, 15 × 2 बराबर 30 आंसर आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसको शॉर्ट तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 7वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि एक मेज व एक कुर्सी के दाम का अनुपात 7:5 है। यदि मेज का दाम कुर्सी के दाम से 200 रुपये अधिक हो तो कुर्सी का दाम हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए मेज अनुपात कुर्सी, इन दोनों के दामों में कितना अनुपात दे दिया, 7:5। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, मेज का दाम कुर्सी के दाम से 200 रुपये अधिक है, यानी कि जो मेज है वो कुर्सी के दाम से 200 रुपये अधिक है। इसका मतलब मेज बराबर कुर्सी प्लस 200। ठीक है, तो कुर्सी का दाम हमसे पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेज माइनस कुर्सी, इसको कुर्सी को उठा के दे लेंगे तो मेज माइनस कुर्सी बराबर 200 रुपये। तो अब इनके अनुपात रख लेंगे, मेज का अनुपात कितना है 7 अनुपात है, कुर्सी का कितना है 5 है, यानी कि 7 अनुपात -5 अनुपात बराबर 200 रुपये। तो 7 में से 5 गए, 2 अनुपात बराबर 200 रुपये। इसलिए एक अनुपात बराबर कितना आ जाएगा, 200, 2 एकम 2, 100 से काट देंगे तो एक अनुपात 100 रुपये, 100 रुपये आ गया। ठीक है, जब एक अनुपात 100 रुपये आ गया तो हमें कुर्सी का दाम पूछा है, तो कुर्सी का अनुपात कितना है 5 है, तो कुर्सी की कीमत हम निकाल लेंगे। इसलिए कुर्सी का दाम बराबर, कुर्सी का अनुपात कितना है 5 गुणा एक अनुपात में कितने रुपए 100, तो 100 से गुणा कर देंगे बराबर 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं 8वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं 8वां सवाल। ठीक, 8वां सवाल क्या कह रहा है कि 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटो, यानी कि 81 संख्या है उसको 3 भागों में इस प्रकार बांटना है कि पहले का 1/2, पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो। ठीक है, तो 81 के 3 भाग है, तो हम मान लेंगे 81 के 3 भाग ए, बी और सी है, तो हम ए बी सी मान लेते हैं। 81 के 3 भाग, 81 के 3 भाग ए, बी व सी है। तो ए का पहले का 1/2, यानी कि पहले का 1/2 का मतलब ए का 1/2 बराबर दूसरे का 1/3, यानी कि बी का बी गुणा 1/3 का मतलब गुणा, और तीसरे का 1/4 यानी कि सी का 1/4
बराबर हो तो तीनों आपस में बराबर कर दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इसका मतलब a/b/c बराबर 2/3/4 आ गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है फिर? तो 81 के 3 भाग a b c। हाँ, तो तीन हमको बांटना है, यानी कि तीनों को बांटना है आपस में। तो अब जब इनका अनुपात 2 3 4 आ गया तो इसका एक अनुपात में एक अनुपात कितनी संख्या के बराबर होगा ये निकाल लेंगे। इसलिए एक अनुपात बराबर कितने के बराबर होगा? जब तीनों का 81 को 3 भागों में बांटा, तीनों का अनुपात दे दिया और टोटल संख्या 81 दे दी, तो एक अनुपात किसके बराबर होगा? टोटल संख्या 81 बटे अनुपाती योग 2 3 5 4 9, यानी कि 9 9 81। तो एक अनुपात बराबर 9 संख्या हो गया, 9 संख्या हो गया। ठीक है, तो इसलिए ए का मान कितना आ जाएगा? ए का मान बराबर आ जाएगा, ए का अनुपात कितना है? 2। तो एक अनुपात कितना हो गया? 2 अनुपात हो गया। तो ए का मान कितना हो जाएगा? एक अनुपात बराबर होता है 9 संख्या, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 2 9 18। इसी प्रकार बी का अनुपात कितना है? 3। तो एक अनुपात किसके बराबर? 9। तो 3 की गुणा 9 में कर लेंगे, 3 गुणा 9 बराबर 27। और सी का मान कितना हो जाएगा? सी का अनुपात कितना है? 4। एक अनुपात 9 संख्या के बराबर है, तो 4 अनुपात कितने के बराबर होगा? 4 गुणा 9 बराबर 36। इस प्रकार 81 को 3 भागों में बांट दिया गया। ए 18, 27 और 36। ठीक है, तो 3 भाग कौन कौन से 81 के? 18, 27 और 36। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 90 सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 90 सवाल। ठीक है, 90 सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने पेन, यानी कोई व्यक्ति है उसके पास जो कुछ पेन होंगे, उसने वो पेन जो है अपने 4 मित्रों ए बी और सी डी में बांटे। किस अनुपात में बांटे? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटे। ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या, तो उस व्यक्ति के पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए जो उसने इन 4 मित्रों को इस अनुपात में बांट दिए। ठीक है, तो उसके पास न्यूनतम पेनों की संख्या निकालनी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले ये अनुपात लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना है? 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 1/6। ठीक है, अब इसका ये हमको जो अनुपात दे रखे हैं वो भिन्न में दे रखे हैं, तो इसको जो कैसे पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे करेंगे? इन सब के एलसीएम से जो है सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इनके एलसीएम निकाल के इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूर्णांक में चेंज हो जाएंगे, भिन्न से पूर्णांक में जो है अनुपात आ जाएगा। ठीक, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? ये 3 है, ये 4 है, 5 है, ये 6 है। अगर हम 60 ले लेते हैं तो इनका एलसीएम 60 आ जाएगा, तो 60 से पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 60/3 अनुपात ये 60/4 अनुपात 60/5 और अनुपात 60/6। तो देखिए 3 20 60, 4 15 60, 5 12 60 हो जाएगा और 6 धाम 60 हो जाएगा। तो ये कितना अनुपात आ गया? 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ये हो गया, यानी कि उसके पास जो पेन थे उसने 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10 के अनुपात में बांट दिए। ठीक, इसलिए कुल पेनों की संख्या, इसलिए उसके पास न्यूनतम पेन होंगे, न्यूनतम पेन होंगे। कितने होंगे? जितना अनुपात है, टोटल पेनों का तो अनुपात है ये, तो इन अनुपात को जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कुल कितने पेन होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे? 20 + 15 + 12 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 30 35 37 10 47 10 57।
यानी कि 57 पेन होंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और आसान सवाल है। तो इस तरीके से अनुपात में जो है अनुपात निकाल लेंगे तीनों का, और तीनों का अनुपात जोड़ लेंगे तो पता चल जाएगा वही जो है उस व्यक्ति के पास न्यूनतम पेनों की संख्या हो जाएगी। कितना आ जाएगा उत्तर? 57 आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं 10वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं 10वां सवाल। ठीक, 10वां सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी में 555 रुपये की राशि 1/4:1/5:1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से यह राशि जो है, यह धनराशि 4:5:6 के अनुपात में बट गई। यानी कि जो 555 रुपये की जो धनराशि थी वो 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से बट किस अनुपात में गई? 4, 5 और 6 के अनुपात में बट गई। ठीक है, तो सी को कितनी राशि अधिक मिली? तो ये पूछा है कि सी को कितनी धनराशि ज़्यादा मिल गई। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, इस अनुपात में निकाल लेंगे सी को मिली राशि, फिर इस अनुपात में निकाल लेंगे सी को मिली राशि, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कितनी धनराशि अधिक मिली। तो सबसे पहले इस अनुपात सी ए बी सी का ये अनुपात निकाल लेते हैं और इसमें मिली सी को राशि निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए, जब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:4:1/5:6, यानी कि जब जो धनराशि है ए बी सी को इस अनुपात में बांटी गई है, तब सी को कितना धन मिलेगा वो निकाल लेंगे। ठीक, तो इसको अनुपात को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे, किसमें? पूर्णांक में कन्वर्ट कर लेंगे, भिन्न को खत्म करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आएगा, उससे पूरे में गुणा करेंगे। तो ये हो गया 60/4, ये 60/5 और ये 60/6। तो 4 15 60, 5 12 60 और 6 धाम 60। तो कितना आ गया अनुपात? 15:12:10 आ गया। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि जो धनराशि है 555 की वो इस अनुपात में बांटी जानी थी। तो इस अनुपात से अगर बांटते तो सी को कितना धन मिलता वो निकाल लेंगे। इसलिए सी को मिला धन, सी को मिलता धन, यानी कि अगर धनराशि इस अनुपात में बांटते तो सी को मिलता धन कितना मिलता? सी का अनुपात 10 बटे अनुपात योग कितना? 15, 10, 25, 2, 27, 15, 10, 25, 2, 27 और 10, 37 गुणा टोटल धनराशि 555। 5 सत्ते कितने से कट जाएगा? ये 37 कम 37 कितने बचे? 3 40, 18 बचे, 185 हो गए। 185 में जब 37 से भाग करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 में 18, 15 बार चला जाएगा। तो 15 धाम 150 रुपये। यानी कि जब 555 रुपये को इस अनुपात में बांटा, तब सी को कितना धन मिला? 150 रुपये मिला। अब इस अनुपात में अगर बांट रहे हैं तब कितना मिल रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक, जब 4, 5, 6 जब 4:5:6 में बटा धन तब सी को मिला धन कितना हो जाएगा? सी का अनुपात कौन सा है? सी का अनुपात तीसरा वाला ए बी सी, यानी कि 6 बटे अनुपात योग कितना? 5, 4, 9, 6, 15 गुणा टोटल कितनी राशि है? 555। 5 3 15, 5 111 से कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि 2 की 111 से 222 रुपये। यानी कि जो जिस धन में बट गई राशि 4, 5, 6 में बट गई, तब जो है सी को कितना धन मिला? 222 रुपये मिला। और जितनी बटनी थी जिसमें नहीं बटी
अगर जिसमें नहीं बटी अगर उसमें बट जाती तब कितना धन मिलता, 150 रुपये मिलता। इसका मतलब इसकी बजाय अगर इसमें बट गया तो कितने रुपए ज़्यादा मिल गए सी को, इसलिए सी को अधिक मिले, इसलिए सी को अधिक रुपए मिले, अधिक रुपए मिले। बराबर कितना, 222 में से 150 घटा देंगे, कितना बचेगा, 50 इधर हो गए, 72 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 72 रुपये अधिक। यही आंसर हो गया, यानी कि उसको जो है सी को 72 रुपये जो है अधिक मिले। ठीक, अब चलते हैं वीडियो के लास्ट और 11वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम और 11वां सवाल। ठीक है, 11वां सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों, 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों के बीच बांटने के लिए 12,600 रुपये की धनराशि छोड़ता है। यानी कि 12,600 रुपये जो है कितने लोगों में बंटना है, 7 बेटों में 3 बेटियों में और 5 भतीजों में बंटना है। ठीक, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले, यानी कि प्रत्येक बेटी को, हर का मतलब प्रत्येक, यानी कि एक बेटी को एक भतीजे से 3 गुना राशि मिले तथा एक बेटे को एक भतीजे से 7 गुना राशि मिले, तो एक बेटी का हिस्सा बताओ। ठीक है, तो एक बेटी का हिस्सा पूछा है। ठीक है, तो मान लेंगे कि जैसे 7 बेटों को मिली धनराशि कितनी ले लेंगे, अगर हम 7 बेटों को मिली धनराशि मान लेते हैं x, अगर 7 बेटों को मिली धनराशि, अगर हम 7 बेटों को मिली धनराशि x रुपये मान लें तो हर बेटे को मिली राशि, तो हर बेटे को कितनी राशि मिलेगी, x/7 रुपये। ठीक है, उसी प्रकार 3 बेटियों को मिली राशि, 3 बेटियों को मिली राशि अगर हम y रुपये मान लें तो हर बेटी को राशि कितनी मिलेगी, हर बेटी का मतलब प्रत्येक बेटी को, तो हर बेटी प्रति बेटी को कितनी मिलेगी, y/3 रुपये। यानी जब 3 बेटियों को y रुपये मिले तो एक बेटी को कितने मिलेंगे, y/3 मिलेंगे। इसी प्रकार 5 भतीजे कह दिया, अगर हम 5 भतीजों को मिली राशि z रुपये मान लें तो हर भतीजे को मिली राशि कितनी होगी, हर भतीजे को मिली राशि कितनी हो जाएगी, z/5 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम मान लेंगे। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है कि यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिला है, हर बेटी को का हिस्सा कितना, y/3, यानी कि y/3 रुपये जो है वो हर भतीजे से 3 गुना, हर भतीजे का हिस्सा कितना है, z/5, हर भतीजे से कितना, 3 गुना, तो 3 की इसमें गुणा कर लेंगे बराबर, यानी कि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिली है, तो यानी क्या, हर बेटी का हिस्सा बराबर हर भतीजे का हिस्सा गुणा 3। ठीक, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की y में गुणा हो जाएगी, 5y बराबर 3 तिया 9z, तो एक जब 5y बराबर 9z है तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9z/5, तो ये हमारा पहला मान आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है कि हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, हर बेटे का हिस्सा कितना है, x/7 रुपये, यानी कि x/7 रुपये बराबर कितना है, हर भतीजे से 7 गुना, हर भतीजे का z/5, लेकिन कितना गुना, 7 गुना, तो 7 से गुणा कर देंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, देखिए ये 5 की, इसको हम x/7 बराबर 7z
7z/5 कर लेंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x 5 की गुणा x में हो जाएगी और 7 की गुणा 7z में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 की गुणा 7z, 5 की गुणा x में, तो 5x बराबर 7 7 49z, यानी कि x बराबर आ गया 49z/5। ये दूसरा संबंध आ गया। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक, अब तीनों में अनुपात, तीनों में अनुपात, तीनों में अनुपात का मतलब क्या हुआ कि 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों में मिली धनराशि का अनुपात कितना हो जाएगा। जब 7 बेटों को x रुपये मिल रहे हैं, 3 बेटियों को y रुपये मिल रहे हैं और 5 भतीजों को z मिल रहे हैं, तो अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा x अनुपात y अनुपात z। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, 49z/5, 49z/5। अनुपात y की वैल्यू कितनी है, 9z/5। अनुपात z को ऐसे ही रखेंगे। ठीक, अब 5 की पूरे में गुणा कर दें, क्योंकि नीचे से 5 खत्म करना है। तो जो 5 की पूरे में गुणा करेंगे, ये तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये तो 49z आ गया। अनुपात यहाँ भी 5 से 5 कट जाएगा, 9z आ गया। अनुपात जब यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 5z आ जाएगा। ठीक है, अब ये z से z कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारे पास, आ जाएगा 49:9:5। अब एक अनुपात में कितनी धनराशि होगी वो निकाल लेंगे। ठीक, अब इसे थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, इसको इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक, तो अब तीनों एक अनुपात में कितनी धनराशि आएगी, ये तो तीनों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो एक अनुपात में कितनी धनराशि आएगी वो निकाल लेंगे। तो एक अनुपात बराबर कैसे निकालेंगे, अनुपात की टोटल धनराशि कितनी है, 12,600, तो 12,600 में हम डिवाइड कर देंगे अनुपात योग 49, 5, 54, 9, 63। ये कितने से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, यानी कि 200 से कट जाएगा, तो बराबर 200 रुपये ये आ गई। एक अनुपात बराबर 200 रुपये आ गए। ठीक है, इसलिए 3 बेटियों को मिला धन, 3 बेटियों को मिला धन बराबर कितना अनुपात मिला, 3 बेटियों को, 3 बेटियों का अनुपात कितना है, 9 है, तो बराबर 9 अनुपात, 9 अनुपात। और एक अनुपात कितने के बराबर है, 200 रुपये, तो 9 गुणा 200 बराबर 1800 रुपये, यानी कि 3 बेटियों को 1800 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, पूछा हमसे कितने का है, हर बेटी का हिस्सा, यानी कि एक बेटी का हिस्सा, प्रत्येक बेटी का हिस्सा, इसलिए हर बेटी का हिस्सा, हर बेटी का हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, जब 3 बेटियों का को 1800 रुपये मिल रहे हैं, तो हर बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1800/3, 3 6 18, यानी कि बराबर 600 रुपये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस सवाल को कर लेंगे। ये थोड़ा सा सवाल लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है, अगर थोड़ा सा समझ के करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।